बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कैसे करते हैं। अक्सर लोग मुझसे रब्ता करते हैं, बल्कि अगर मैं ये मुबालगा नहीं होगा कि शायद लाखों मैसेजेस ऐसे हैं जो सब के सब ये कह रहे हैं कि वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के पहले तो ये समझते कि इम्प्रूव करने का मकसद क्या होता है, और ये बड़े ध्यान से मेरी आज की इस वीडियो को आपने सुनना है, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा होगा जो वोकैबुलरी वाला आपका मसला है, चाहे आप CSS के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 8वीं के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10वीं के स्टूडेंट हैं, FFSC कर रहे हैं, सिंपल FA कर रहे हैं, सिंपल BA कर रहे हैं, ये BSc कर रहे हैं, आप कुछ भी, चाहे वो BS के स्टूडेंट क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी के भी, ये जो वोकैबुलरी को आपको इम्प्रूव करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर तो ये तरीका मैं आप तक पहुँचा पाया, जो कि मैं ज़ाहिर कोशिश करूँगा, और आप उस पर अमल कर पाए, तो आपको सारी ज़िंदगी ये ना दुख होगा, ना परेशानी होगी, ना इस बात के कोई मसला होगा कि मेरी वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो लिहाजा इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। वोकैबुलरी का मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर मुझे किसी लफ्ज़ का मतलब आता है तो मेरी वोकैबुलरी ठीक है, और अगर मुझे वो मतलब नहीं आता तो मेरी वोकैबुलरी ठीक नहीं है। ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब ज़रा ध्यान से इस जुमले को सुनिएगा और इसको दोहराइएगा 2 से 3 मरतबा अपने साथ। दुनिया में एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका एक मतलब हो। जी हाँ, दोहराइएगा कि दुनिया में एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका एक मतलब हो। जब एक मतलब है ही नहीं तो फिर उसे याद कैसे करोगे? साथ रहिएगा। अब इस जुमले के बाद इसको कहेगा नहीं यार ये तो मेरे मसले का हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपके मसले का हल ही आपको बताऊंगा, लेकिन ज़ाहिर है मैं आपको उस मकाम तक ले जाने के लिए रास्ते से तो गुजारूंगा ना, वो जो रास्ता है। तो मैंने आपसे क्या अर्ज़ किया कि दुनिया में एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका एक मतलब हो। जब एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है तो फिर उसका मतलब आना ज़ाहिर है, वो आता भी होगा तो बाज़ों का ये होता है कि जो आपको आता है वो वहाँ ना हो तो फिर क्या करोगे। और बारहा ऐसा देखा गया कि जो लफ्ज़ देखें, मिसाल के तौर पर अगर आपसे बात करते मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका मतलब निकालिए ना, वैसे आपसे बेहतर तो मतलब निकालना किसी को नहीं आता, ज़रा अपने रिश्तेदारों से पूछ के देख लीजिए। अब अगर इसी जुमले पे आप गौर करें तो यहाँ मतलब के 2 मतलब निकल कर आए। एक मतलब क्या था? माना, मीनिंग्स, और दूसरा मतलब क्या था? वो मतलबी वाला। अब लफ्ज़ तो एक था। अब इसी एक लफ्ज़ के 2 मतलब, 2 मुआनी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए, आप तक पहुँच गए वो। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लफ्ज़ का एक मतलब नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें मतलब आना या ना आना हमारा मसला नहीं होना चाहिए। मतलब आना या ना आना हमारा मसला नहीं होना चाहिए। हमारा मसला ये होना चाहिए कि हमें मतलब निकालना आता है या नहीं आता है। हमें मतलब निकालना आता है या नहीं आता है। अब इसकी एक मिसाल ले लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से कहता हूं कि गेट आउट, आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। अब जिस घड़ी मैंने कहा गेट आउट, आई कांट स्टैंड यू एनी मोर, तो यहां जो स्टैंड का लफ्ज़ है इसका तो आपको मतलब आता है खड़ा होना, लेकिन क्या यहां वो मतलब है? यहाँ वो मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं जुमला में बोलूँगा गेट आउट, आई कांट स्टैंड यू एनी मोर, तो ये जो गेट आउट है और आई कांट स्टैंड यू एनी मोर है, इसमें कॉन्टेक्स्ट आया है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिस हवाले से बात हो रही है। अब जिस हवाले में बात हो रही है, तो यहाँ आम से आम आदमी को भी अगर ये जुमला उस तक पहुँच जाए, ये लफ्ज़ उस तक पहुँच जाए, तो वो कह देगा जनाब इसका मतलब है बर्दाश्त करना, कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब स्टैंड का मतलब यहाँ बर्दाश्त करने के मानों में आया है। तो फिर मतलब तो आता है, डिक्शनरी में चले जाए तो आपको पहला मतलब तो यही मिलेगा, खड़ा होना, और ये फॉर्म है उसकी, और वगैरह वगैरह। तो मतलब आना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि मतलब निकालना आना चाहिए। और उसके एक तरीके, अभी कोई सी भी एक किताब उठा लीजिए, कोई सी भी एक किताब उठा लीजिए, और उस किताब को उठा के अब यूँ पढ़ते चले जाएं थोड़ा तेज़ी के साथ, और जहाँ आपको लफ्ज़ नज़र आए जो आपको लगा कि आपको उसका मतलब नहीं आता, तो उसके ऊपर एक्स यूँ लिख दीजिए। एक्स, याद होगा आपको मैथ में होता था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब जब आप किसी को फाइंड आउट करते हैं, वो होता है तो आप उसे फाइंड आउट करते हैं। आप उसे एक्स वहीं पर लगा के आप एक काम कीजिए, आप उसके इर्द गिर्द के लफ्ज़ों को पढ़िए, जो इधर वाले लफ्ज़ हैं और इधर वाले लफ्ज़ हैं, जो उसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड पर लफ्ज़ मौजूद है, आप उन्हें पढ़ के उस मतलब का एक तुक्का लगाइए कि ये जो लफ्ज़ यहाँ पर है इसका मतलब मेरे ख्याल में ये हो सकता है, और इसका मतलब मेरे ख्याल में ये हो सकता है।
और वो जो ख्याल में आपके मतलब आया वो आप उधर लिखिए, और उसको लिखने के बाद उसे डिक्शनरी से चेक कीजिए। यकीन मानिए 90% से ज़्यादा इम्कान इस बात के हैं, चांसेस इस बात के हैं कि आपका जो निकाला हुआ लफ्ज़ होगा वो दुरुस्त होगा। कोई दूर की बात नहीं, अभी उठा के देख लीजिए। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ों का मतलब उनके हमसायों के पास होता है, वो जो इर्द गिर्द के लफ्ज़ हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल से होता है, लफ्ज़ की अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो इस्तेमाल के साथ है। आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? अक्सर सीएसएस के स्टूडेंट्स को लंबी लंबी लिस्टें दे दी जाती हैं कि जनाब रटे लगाए जाओ। वो कहते हैं मैंने 4000 लफ्ज़ रट लिए, कोई कहते हैं मैंने 50,000 लफ्ज़ बना लिए, कोई कहते बल्कि पिछले दिनों तो बड़ी अजीब सी बात, ये लेटेस्ट है, वैसे तो पिछले 10-12 साल से मैं सुन रहा हूँ, लोग फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि सर मैंने डिक्शनरी रटने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। डिक्शनरी कंसल्ट करने के लिए होती है, यानी जब ज़रूरत पड़े आप उसके पास जाओ। कुजा इसके कि आप उसे रटना शुरू कर दो। अरे भाई कितना को रट लोगे? अच्छा सारी रट ली, फिर क्या होगा? एक ही लफ्ज़ कितने रूप धारता है, एक ही लफ्ज़ कहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, देखने की बात है ना। अब ज़रा एक ही लफ्ज़ के मैं आपको रूप यहाँ पे बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। एक्ट, एक्ट एक ही लफ्ज़ है, इसी से एक्ट्स बनता है, इसी से एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्शन, एक्टर, एक्टिव, एक्टिवेट, रीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, ब्ला ब्ला। कितना कुछ नहीं बन रहा, तो फिर क्या करोगे कि सारे याद करते फिरोगे? नहीं, उसका इस्तेमाल सीखोगे। और इस्तेमाल कैसे सीखा जाता है? जहां इस्तेमाल में आई हुई चीज़ें होती हैं वहीं से इस्तेमाल सीखा जाता है। अगर आप अलग-अलग लफ्ज़ों को रटना शुरू कर दोगे तो कभी ठीक नहीं हो सकता। और डिक्शनरी को उस वक्त जाकर इस्तेमाल करें जब रिकन्फर्म करना हो कि जो मैंने मतलब निकाला है क्या वाकई से मतलब बनता भी है या नहीं बनता है। फिर आप जाकर उसका डिक्शनरी से जाकर उसको कन्फर्मेशन करने के लिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए, लंबे लंबे ऐसे लोग चल रहे होते हैं, याद करो तो इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस लफ्ज़ का ये मतलब है। हमें यार जितने लफ्ज़ों का मतलब चाहिए था ना वो आपको आता है, बस अब कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और मैं आपको कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी आपके साथ मुलाकात हो, और वो तभी मुमकिन है जब आप अपने लिए सीखना शुरू करेंगे, और वो इसी तर्ज पर सीखा जा सकता है। अभी से कोई सी भी किताब उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, जहां लफ्ज़ मुश्किल लगे उसके ऊपर एक्स का निशान लगाइए एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट एक्स। और वो मीनिंग आपने एक डिक्शनरी से नहीं पहले ढूंढने, इधर वाले 4-5 लफ्ज़, इधर वाले 4-5 लफ्ज़, उसकी रोशनी में उसका मतलब निकालिए। यकीन मानिए कि आपका मतलब 90% से ज़्यादा दुरुस्त होने का इम्कान है। कोशिश आपने करनी है, और अगर आप ये कोशिश नहीं करेंगे यानी आप रटे लगाते रहेंगे लफ्ज़ों को, इस्तेमाल नहीं। आप खुद देखिए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 8वीं में सारी किताब अंग्रेजी में पढ़ी, उनके मुआनी याद तक कर डाले, लेकिन वो कहीं इस्तेमाल में नहीं आते। फिर वो कहते हैं हाय रे मेरी वोकैबुलरी। फिर यही जब 9th-10th में पहुंचते फिर ये रट्टे लगाते रहते हैं। फिर 11वीं 12वीं यहाँ तक के PhD तक पहुंच जाते हैं, और फिर भी नहीं क्या होता है कि अच्छे अच्छे लफ्ज़ों की कोई मुझे लिस्ट मिल जाए ना, मैं इनको याद कर डालूँ। और फिर CSS में भी यही होता है, ये अच्छे अच्छे लफ्ज़ों की लिस्ट ले लेते हैं, और जब ये इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, फिर ये दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। हम लोग चूँकि CSS राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम कराते हैं अपने सेब्स इंस्टीट्यूट में, तो आई कैन सिंपली टेल यू कि ज़्यादातर लोग, आपके इल्म में है कि CSS में उनके फेलियर की वजह ही अंग्रेज़ी होती है, और उसके में ज़्यादातर वजह फिर यही होती है कि लफ्ज़ों का मतलब तो उन्हें नहीं आता होता, और अगर आता होता है तो इस्तेमाल का नहीं पता होता। तो जहाँ जो लफ्ज़ नहीं लगता वहाँ आप वो कैसे लगा सकते हो? आप देखिए आइस और स्नो में तो फ़र्क है ना, आइस और स्नो में फ़र्क है ना। आपने कभी किसी को कहा जाकर कि मैंने बोतल ली है, अब मैं बोतल के अंदर क्या स्नो डाल के इसको ठंडा कर रहा हूँ? सुना कभी किसी से आपने? नहीं सुना होगा ना। तो जहाँ स्नो इस्तेमाल हो रही है और जहाँ आइस इस्तेमाल हो रही है, अगर इसी पर ही गौर कर ले तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो इधर के हालात बताएंगे आपको। यानी कोई कह सकता है कि चूँकि स्नो, वो बर्फ़ गिर रही थी, उसके नतीजे में मैंने क्या किया, मैंने वो आइस डाल के नहीं पिया चूँकि पहले इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट बना है, इसी कॉन्टेक्स्ट में यानी इसी हवाले से आप उसे सीखने की आपको मदद मिलेगी। आपने एक और बात भी देखी होगी, और ज़्यादा ये बात क्लियर करने के लिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये जो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं, बहन भाइयों के दरमियान मामलात ख़राब हो जाते हैं, बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं,
तो अक्सर वो क्या कहते हैं, आगे से क्या सुनने को आ रहा होता है, कहते तुमने ये नहीं कहा था। उसने कहा था मैंने ये कहा था लेकिन ये मेरा मतलब नहीं था। मैंने ये कहा था लेकिन ये मेरा मतलब नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, ज़बान भी हमारी होती है, लफ्ज़ भी हमारे होते हैं, मतलब भी हमें